तो ये आज हम डिस्कस करेंगे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस। आई हैव नॉट मेड अ वीडियो फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज मेरा कॉलेज खत्म हो रहा था और अभी हो गया है, बट ऑल्सो आई नीड टू डू अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग। और मैं मतलब मेरा थोड़ा आई हैव टेकन अप अ फुल टाइम रोल, तो उसका अलग से मतलब थोड़ा सा इंक्रीज हो गया प्रेशर। तो इस चक्कर में मैं बहुत सारा दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, बट आई नॉट ट्राई टू डू इट नाउ। तो मतलब आज हम पढ़ेंगे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है, मतलब दिस इज अ वेरी वेल नोन प्रॉब्लम, बट इट इज अ बिट ट्रिकी। ट्रिक उसमें क्या है कि बेसिक चीज है कि हमको एक वन डी एरे यूज करना है इसे सॉल्व करने के लिए। वन डायमेंशनल डीपी एरे यूज करना है सॉल्व करने के लिए, बट द वे द डीपी एरे इज डिफाइंड इज अ चैलेंज। मतलब जो डिफिनेशन का मेथड है, अगर आपको पहले से एक बार आइडिया नहीं होगा तो द द मेथड दैट आई एम सजेस्टिंग नाउ वो आपको आएगा नहीं, ठीक है, अगर आपको पहले से आइडिया नहीं होगा तो स्टार्टिंग हम यही से करते हैं कि डीपी एरे को डिफाइन कैसे करें। तो डीपी एरे हमारे इस केस में जो है दैट इज बेसिकली एल आई एस आई, ठीक है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस आई। तो डीपीआर का डेफिनेशन हमने कैसे किया है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इंडेक्स वेयर द लास्ट लेटर इज आई। ठीक है, ये मैं यहाँ में लिख सकता हूँ एंडिंग एट, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इंडेक्स एंड एंड एंडिंग एट आई इंडेक्स, ये भी मैं कर सकता हूँ। where the last letter I is part of the subsequence, part of the increasing subsequence। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब बेसिकली क्या है, जीरो से लेके वन तक। फॉर एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल से दिखा देता हूँ कि अगर मैं ये वाला जीरो से लेके आई तक, मतलब ये तो थर्ड है ना, आई इक्वल टू थ्री है, ये वाला कंसिडर करूँ तो इसका लेंथ कितना होगा, मतलब इसका लेंथ होगा फोर। एल आई एस ऑफ थ्री, एल आई एस का थ्री का होगा पैटर्न में हैंड राइटिंग इक्वल टू फोर होगा। ठीक है, लेकिन अब मैं ये कंसिडर करूं तो इसमें कितना होगा, टू होगा ओनली। एल आई एस ऑफ फाइव, राइट, फाइव होगा ओनली टू, क्योंकि जो सब्सिक्वेंस है जिसमें लास्ट इंडेक्स पार्ट है वो कितना है, वो ओनली ये वाला है, राइट। सो ये डिस्टिंक्शन है। ठीक है, दिस इज नॉट द लॉन्ग, एल आई एस जो है वो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस नहीं करता है फ्रॉम जीरो टू आई। वो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस वेयर आई इज द पार्ट ऑफ द सब्सिक्वेंस एंड सब्सिक्वेंस मतलब इज ओवर द रेंज जीरो टू आई, ये उसका डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है कि अगर ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो बाकी हम थोड़ा इनिशियलाइजेशन देख लेते हैं। तो इज द वे टू इनिशियलाइज, सारे एरे को वन इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि देखो ये लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस एक पर्टिकुलर आइटम का तो मतलब एटलीस्ट वन तो होगा ही। ठीक है, जो खुद तो होगा ही, खुद तो है ही उसमें इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस में, तो इसलिए वन है। ठीक है, तो हम करेंगे कैसे बेसिकली, तो हर आई लेंगे, आई जो रेंज है वो जीरो से एन तक जाएगा आई। ठीक है, एन माइनस वन तक जाएगा, जीरो से एन माइनस वन तक। और हम जीरो से आई माइनस वन तक को तक जे को चलाएंगे। ठीक है, दिस इज जीरो से आई माइनस वन को, हाँ, इस रेंज में हम जे को चलाएंगे और फिर हम देखेंगे कि अगर जे लेस देन आई है तो फिर एल आई एस आई क्या हो जाएगा मेरा, एल आई एस आई हो जाएगा विल बी इक्वल टू एल आई एस जे प्लस वन। क्योंकि देखो बेसिकली मतलब कि ऑब्वियसली कि अगर एल आई एस जे कोई वैल्यू है और हमको पता है कि एल आई एस जे में जे जो है वो लास्ट इंडेक्स ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ द इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस है, तो अगर उससे आई ज्यादा है तो ऑब्वियसली हम एक और सब्सिक्वेंस बना सकते हैं जिसमें आई लास्ट लेटर है और जे सेकंड लास्ट लेटर है, क्योंकि आई जे से ज्यादा है और उसका लेंथ ऑब्वियसली एल आई एस जे से ज्यादा ही होगा, मतलब जो सब्सिक्वेंस बनेगा उसमें एल आई एस जे से ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हर जगह के लिए देखेंगे और जो भी जिस केस में भी ये वैल्यू सबसे ज्यादा निकल के आएगा वो फाइनली हम एल आई एस आई में स्टोर कर देंगे, वो थोड़ा कोड में देखेंगे। ठीक है, ऐसे मैंने एल आई एस में स्टोर कर दिया और ऊपर और उसके बाद क्या करना है कि सारे एल आई एस मतलब लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू जीरो वेर जीरो इज द लास्ट करेक्टर, longest subsequence starting from zero to मतलब in the range zero to I where I is the last character करके ऐसे कैसे करके longest increasing subsequence from zero to n minus one where n minus one is the last character of the increasing subsequence। ये करके इसमें से सबसे ज्यादा longest जो भी होगा तो आंसर होगा। सर जैसे इस केस में एल आई एस थ्री जो है फोर था, एल आई एस फाइव टू था, लेकिन हम सारे एल आई एस देखेंगे तो हमको एल आई एस थ्री फोर मिलेगा और हमको यही चीज रिटर्न करना है। ठीक है, तो यही हम कोड में देखेंगे, थोड़ा सा देखने में कोड छोटा है बट the understanding the code is a bit difficult, so वो हम देखते हैं कोड में। तो कोड देखते हैं एक बार, वही है सिंपल कि हम
मतलब नम्स का साइज कर लिया, नम्स ही वो एरे है, ठीक है, वेक्टर का इनिशियलाइज कर दिया 1 पे, फिर हम आई को 0 से n तक चला रहे हैं, फिर j को 0 से i-1 तक चला रहे हैं। अगर nums है ग्रेटर देन nums j है, तो फिर क्या होगा, lis I विल बी मैक्स ऑफ lis I lis j माइनस वन, मतलब j माइनस वन lis j प्लस वन करके, मतलब एक ऐसा हमको सीक्वेंस मिल गया जिसमें जिसका लेंथ है lis j प्लस वन। फिर हम देखेंगे कि क्या वो सारे सीक्वेंसेस को कंपेयर करेंगे फॉर ऑल द j, ठीक है, कि कौन से जो मैक्स है वही हम LISI में स्टोर करेंगे, राइट। तो फिर LISI एज पर डेफिनेशन हमारा बन जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, सारे LIS में देखेंगे, लाइक कौन से LIS ऑफ 0 1 और ऐसा करके आपको n-1 देखेंगे, जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारा आंसर होगा, वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये बहुत छोटा प्रॉब्लम है, बहुत शॉर्ट है, बट इसका इंट्यूशन बहुत वेरी डिफिकल्ट टू गेट है। Okay, so I hope you are able to understand this problem. This is a bit tricky to understand. I think I would suggest you to solve it once yourself and think about it for a moment. Then you will be able to completely understand. Okay. See you in the next video. Thank you.